अस्सलामुअलैकुम माय वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अपने घरों में खैरियत से खुश और आबाद होंगे। तो जनाब आज का हम ब्लॉग स्टार्ट करेंगे कुरानी आयत से, जो कि सूरह शूरा की आयत नंबर 43 है। इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स सब्र कर ले और माफ़ कर दे, यकीनन ये बड़ी हिम्मत के कामों में से एक काम है। तो जनाब ये बहुत खूबसूरत सी आयत है। साथ अल्लाह ताला ने हमें सब्र करने का और माफ़ करने का हुक्म दिया है, और इसकी मिसाल हमारे पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई है ही नहीं। वो हमारे आखिरी नबी हैं और बहुत खूबसूरत और तमाम रहमतुल लिल आलमीन हैं। उनकी मिसालों को हम देखेंगे और उनकी सुन्नत को अपनाएंगे तो यकीनन हम इन नेकियों को भी पा लेंगे। तो हमें हर मुसीबत पे, हर परेशानी पे सब्र करना चाहिए, अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। सब्र और नमाज से हमें मदद लेनी चाहिए अपनी परेशानियों में, अपनी क्या कहते हैं टेंशनों में, जो कि आजकल हर दूसरा बंदा टेंशन में है और परेशान है, जो हमारे मुल्क की हालात भी चल रहे हैं। बस हम क्या एक मुसलमान होने की हैसियत से सिर्फ अल्लाह ताला से ही मदद हासिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो हमारे मुल्क का कोई हाल ही नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सबको सब्र करने की तौफीक दे और इस बात पर भी अमल करने की तौफीक दे कि हम सब्र करें और अल्लाह ताला से मदद मांगें अपनी तकलीफ़ों और परेशानियों की, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही कहा है कि बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो जनाब सब्र की तो हो गई है बात, तो दूसरी बात है माफ़ करने की। अगर इंसान ये चाहता है कि उसको अल्लाह ताला भी माफ़ कर दे, उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, तो फिर हमें भी इंसानों को एक दूसरे के साथ माफ़ करना होगा। हमें उनकी जो उन्होंने हमें बुरी अज़ियतें दी हैं, बुरी बातें कही हैं, बुरे लफ्ज़ कहे हैं, एक दूसरे का दिल दुखाया है, तो उसके लिए हमें एक दूसरे को माफ़ करना होगा, एक दूसरे के साथ अफ़ू दरगुज़र से पेश आना होगा, ताकि कल अल्लाह ताला भी अपनी बारगाह में हमें माफ़ कर सके। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया है हमारा मॉर्निंग रूटीन में मैं अब्दुल हादी के लिए ब्रेकफ़ास्ट तैयार कर रही हूँ। ब्रेकफ़ास्ट तैयार करने के साथ साथ मैं उसका लंच बॉक्स भी रेडी करूँगी, और लंच बॉक्स में आज बनेगा जनाब स्पाइसी ब्रेड मैं अब्दुल हादी की फरमाइश पे बनाऊँगी, क्योंकि अब्दुल हादी से जो है ना, एक दिन मैं पहले बच्चों से पूछ लेती हूँ कि जनाब आप मुझे बता दें कि अगले दिन आपने क्या लेकर जाना है, ताकि बच्चे आसानी से अपना लंच बॉक्स फिनिश करें और इंजॉय करें और ख़ुशी से खा भी लें, ताकि एक अच्छे हेल्दी मील का बच्चों की सेहत पे बहुत ज़्यादा असर होता है। तो बस यही सोच के मैं बच्चों से जो है पूछ लेती हूँ कि अगले दिन उनका ब्रेकफास्ट या लंच बॉक्स में क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आज मैं स्पाइसी ब्रेड बनाऊँगी। स्पाइसी ब्रेड मैं एक अंडे से ही रेडी कर लूँगी, 4 पीसेस बना लेती हूँ, और फिर जब बना लेती हूँ तो उसके बाद मैं सेंटर में से इसको कट कर देती हूँ। तो यकीन माने मैं एक अंडे में 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर का डाल देती हूँ और 2 चम्मच मैं इसमें वो मिल्क के डाल देती हूँ, दूध के, ताकि वो मेरा खूबसूरत सा मिक्सचर तैयार हो जाए स्पाइसी ब्रेड का। वो ना तो ज़्यादा सॉगी और सॉफ्ट हो और ना ही ज़्यादा क्रिस्पी हो। तो इस वजह से 1 चम्मच मैं उसमें कॉर्नफ्लावर डालती हूँ, और साथ आपने जो मसाले डालने हैं वो तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो मुझे ये एक बहुत कन्वीनियंट सा लगता है काम, क्योंकि अब्दुल हादी जो है ना ऑमलेट के साथ सैंडविच लेना पसंद नहीं करता। वो कहता है मामा मुझसे स्लिप हो जाता है सैंडविच, वो ओवरलैप करते हैं ना अपने सैंडविच को एक ब्रेड के ऊपर दूसरे, तो वो कहता है मामा इस तरह मत किया करें, मुझसे ना स्लिप हो जाता है, अंडा कभी बाहर हो जाता है कभी। तो फिर मेरे एक दिन जहन में इस तरह से एक ट्रिक आई, तो मैंने फिर इस तरह से उसको ना स्पाइसी ब्रेड बनाना शुरू कर दी। तो वो इसको बहुत ही मज़े से एंजॉय करता है और खाता भी है। और माओ को और क्या चाहिए जब उनके बच्चे अच्छे तरीके से और खुश होकर अपना मील फिनिश करें। तो बस इसीलिए मैं वही कुछ करना पसंद करती हूँ जो मेरे बच्चे खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, मैं अब्दुल हादी को ब्रेकफास्ट दूंगी और अब उसके बाद बनाऊंगी उनका लंच बॉक्स में बनाऊंगी मैं स्पाइसी ब्रेड के लिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया है ऑयल, समझ ले 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाला है, और इस पर 2 से 3 चम्मच जो है मैं अपने अंडे मिक्सचर के डाल दूंगी, ऑमलेट के जो है, ठीक है। उसके साथ ही मैं उसके साथ उस पर डाल दूंगी अपना ब्रेड का स्लाइस, ताकि वो अच्छे से उसके साथ एडजस्ट हो जाए और एक खूबसूरत सा सैंडविच बन के हमारे पास रेडी हो जाए। तो
बच्चों को खिलाना पिलाना बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली उन माओं के लिए जिनके बच्चे भी छोटे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटियां हैं, वो बड़ी हो गई हैं। अब उनको इतना इशू नहीं होता मुझे खिलाने का जितना कि मुझे अब्दुल हादी से होता है। अब्दुल हादी अभी भी चूज़ी है थोड़ा सा। कभी तो कहता है मुझे मामा फ्रेंच टोस्ट बना दें, कभी मुझे कहेगा स्पाइसी ब्रेड बना दें, कभी कहेगा मामा ऑमलेट पराठा चाहिए, कभी चाय पराठा, कि मतलब उसे वेरिएशंस चाहिए अपनी जो है ना ब्रेकफास्ट में। तो इसलिए मुझे ना उसके अकॉर्डिंग ही अपना तमाम काम करना पड़ता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वही काम करूं जिससे बच्चे मेरे खुश हो सकें। तो अब आप भी ऐसा ही किया करें, अगर आपको जिन कामों में आसानी लगती हैं बच्चे जब वही खाना पसंद करें जो आप बनाती हैं तो फिर तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ आप बच्चों से पूछ लिया करें कि वो क्या खाना पसंद करते हैं। इससे ये होगा कि एक तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा और इस बात की टेंशन भी नहीं होगी कि आपने बनाना क्या है। तो मैं बस उसी हिसाब से मेरे बच्चे जो जो पसंद करते हैं मैं उसकी जो है ना 1 हफ़्ता पहले से प्रिपरेशन कर लेती हूँ, ताकि मुझे ना अगले दिन कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे जो बन गई है स्पाइसी ब्रेड के साथ साथ ना आज मैं अपना जो है रूटीन का भी जो व्लॉग शेयर करूँगी वो बहुत बिज़ी व्लॉग है, थोड़ा सा लेंथी भी हो जाएगा बिकॉज ऑफ माय टुडे रूटीन। ठीक है। अच्छा, आज की रूटीन में मैंने अपनी क्लीनिंग भी करनी है, मैंने वॉशिंग भी करनी है और छोटे छोटे और भी बहुत से काम हैं। अच्छा, दोपहर के खानों में शुक्र है कि मुझे जब माओ को सहूलत हो ना कि एक दिन का एक टाइम का हमारे पास खाना मौजूद है तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए ना ज़रा इजी हो जाती है उनको। फिर वो होता है कि हम उस टाइम में कोई और एक्स्ट्रा काम कर लें ताकि हमारा वो पहला काम भी जो है निपट जाए और अगला काम भी हमारा सहूलत से हो जाए। तो जनाब यहाँ बन रहे हैं हमारे स्पाइसी ब्रेड जब तैयार हो जाए तो मैं इसको इस तरह से बीच में से कट कर लूँगी। कट करने के बाद उनके लंच बॉक्सेस में डाल दूँगी। मीठे के तौर पे मैं कपकेक्स वगैरह ला के रखती हूँ, कभी वो दे देती हूँ, कभी चॉकलेट्स होती हैं और कभी स्वीट्स वगैरह होती हैं तो वो दे देती हूँ, कभी फ्रेंच फ्राइज़ बना लेती हूँ। तो अच्छा, बच्चों के लंच बॉक्स की जो वीडियोस हैं वो मैं प्रॉपरली इकट्ठी तो शेयर नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ माय लोअर बैक पेन की वजह से जो है ना मैं इसका काम नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे मुसलसल खड़ा होने से बहुत ज़्यादा पेन होती है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जो जो मुझे रूटीन में बेहतर लगता है वो मैं काम आपके साथ शेयर करती चली जाती हूँ ताकि आपको भी सहूलत है और आपको मुझसे फ़ायदा हासिल हो सके कि हम लोग क्या क्या वेरिएशन करके बच्चों के लंच बॉक्स को रेडी कर सकते हैं। और लंच बॉक्स ही क्यों, हम उसको टी टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं, हम उसको स्नैक्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हम किसी भी तरह से आप पर है कि आप उसे किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। तो दोपहर का खाना मैं रेडी नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हमें पास पड़ा हुआ था। तो बच्चे अब्दुल हादी रेस्ट करता है दोपहर में, वो रेस्ट करने चला गया। बेटियां मेरी जो हैं वो माशाल्लाह एकेडमी चली गई हैं। अब मैं फ्री हूँ, अब मुझे वो काम करने हैं जो मेरे काम रह गए थे। अच्छा, यहाँ पे ये जो मैं सोल्यूशन सा जो स्प्रे कर रही हूँ ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा स्प्रे है। ये मैंने होम मेड स्प्रे है मेरा और मैंने ख़ुद से तैयार किया हुआ है। इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपको इसकी जो है रेसिपी शेयर करूँगी, बताऊँगी कि ये मैंने कैसे तैयार किया है। और ये यकीन माने इतना बेहतरीन चीज़ है ना कि आप कहेंगे कि वाकई मैंने आपको बहुत एक अच्छी चीज़ बताई है जिससे आप क्लीनिंग कर सकते हैं अपने स्टोव की, अपनी टाइल्स की, अपने काउंटर्स की। तो और दूसरा ये कि अपने बर्तनों की भी। ये बहुत ही अच्छा एक जो है ना क्लीनर बना हुआ है मेरे पास। मैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपके साथ शेयर इसको बनाने का तरीका। तो मैं वैसे तो रात को ही अपना स्टोव वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन डीप क्लीनिंग जो है ना मैं हर दूसरे तीसरे दिन लाजमी कर लेती हूँ। मुझे गंदा काउंटर, गंदा किचन और गंदा स्टोव वगैरह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बड़ी बात कि मुझे खाने पकाने का भी मज़ा नहीं आता। मेरा चूल्हा अगर साफ़ ना हो ना तो मतलब यकीन जाने बिल्कुल भी मैं सेटिस्फेक्शन नहीं होती मुझे खाने पकाने में ना। अगर आपका किचन साफ़ सुथरा है तो आपको अच्छी गुड फीलिंग भी होती है, गुड इन्वायरमेंट हो तो आपको काम करने का भी मज़ा आता है। तो बस इसीलिए मुझे हर रात को ना फारिग होकर मैं अपने कमरे में जाती हूँ ताकि मुझे सुबह उठकर जब मैं किचन में आऊँ तो मुझे किचन गंदा या मैसी ना मिले।
जैसे कि अमूमन ख़वातीन करती हैं, लेकिन मुझे आदत है कि मैं हमेशा रात को ही अपना तमाम जो है किचन वाइंड अप करके तो फिर जो है अपने कमरे में जाती हूँ। तो बस इसीलिए मैंने लेकिन ये है कि थोड़ा सा इसका काम था, आज रात में मैंने इसको थोड़ा सा साफ़ तो कर लिया था, लेकिन डीप क्लीनिंग अभी बाकी थी। अब ये जो सामने है मेरे चूल्हे के सामने वाली टाइल्स हैं, ये थोड़ी गंदी हो रही थी, बस सोचा पहले अभी फ़िलहाल इनको साफ़ कर लूँ क्योंकि इस पे ऑयल के छींटे काफ़ी पड़ गए हुए थे। तो डीप क्लीनिंग इनकी भी अभी बाकी है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा टाइल्स में भी बीच के जो इनके ग्राउट्स वगैरह बने हुए हैं उनमें थोड़ा हो रही है, गंदगी वगैरह जमी हुई है, तो वो इंशाल्लाह मैं बाद में साफ़ करूँगी और आपको क्लीनिंग उसकी भी शेयर करूँगी आपके साथ। तो यहाँ पे देखें मैंने जो लिक्विड बनाया था उसको अच्छे से जो है ना साफ़ कर लिया है, लगा दिया है। और अब मैं ये स्पंज है, ये बहुत ही ज़बरदस्त स्पंज है और ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बेंट भी है, तो इससे ना मुझे बहुत सहूलत हुई। वैसे तो मैं फलालाइन के कपड़े अपने किचन में जो है ना यूज़ करती हूँ अपने बर्तनों की सफाई के लिए और काउंटर की सफाई के लिए, टॉवल्स वगैरह भी यूज़ कर लेती हूँ। तो लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा चलो ये लेकर चलती हूँ, लेकिन ये यकीन माने ये बड़ी ही ज़बरदस्त सी चीज़ है। गंदे तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन हमें इनकी क्लीनिंग का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो इसको क्लीनिंग के लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे फ़ौरी वॉश करेंगे ना साबुन या सर्फ वगैरह के साथ, तो फ़ौरन ही अगर आप इसको एक जो फैब्रिक क्लिप्स मिलते हैं ड्राई करने के लिए कपड़ों को, तो उसके साथ हैंग आउट करके तो इसे रख दीजिए, तो ये ड्राई हों तो ये फ़ौरन ही आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा काम देंगे। एक बड़ी अच्छी चीज़ है और एक महीने में हमें ये 2 स्पंजेस एक पैकेट मिल जाए तो क्या ही बात है, तो आसानी हो जाती है हमें काम में ना। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरा स्टोव कितना अच्छा साफ़ सुथरा हो गया है मेरे DIY क्लीनर के साथ और ये स्कॉच ब्राइट स्पंज के साथ। तो माशाल्लाह इसने बड़ा ही अच्छा मुझे काम दिया और मैं इंशाल्लाह कोशिश किया करूँगी कि मैं महीने में हर 2 स्पंजेस वगैरह का एक पैकेट जो है ला के यूज़ कर सकूं। लेकिन मैं इसे ज़्यादातर अपने स्टोव्स वगैरह के लिए या टेबल की क्लीनिंग वगैरह के लिए यूज़ करूँगी, क्योंकि ये मुझे उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। तो आप भी ना इस तरह की चीज़ों को पे ज़रूर इन्वेस्ट किया करें ताकि आपका टाइम बच सके और आपको सहूलत हो सके। हम औरतों को और ख़वातीन को जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनको यही चीज़ें चाहिए होती हैं जो इनके कामों को आसान बना दें, क्योंकि ज़ाहिरी बात है रूटीन में बहुत सारे वर्क होते हैं और एक औरत जो होती है उससे बहुत सारे रूटीन में काम करने होते हैं। सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जिनकी वजह से वो बिज़ी होती है और बिज़ी होने के जब ख़वातीन जो हैं बिज़ी होती हैं तो उन्हें ऐसे काम करने के लिए कुछ ऐसे टूल्स की भी ज़रूरत होती है जो उन्हें काम में आसानी दे सके। माशाल्लाह ये देखिए मेरा स्टोव हो गया है साफ़। अब मैं इस घी के डब्बे को भी साफ़ कर लूँगी जो अमूमन मेरे यहाँ पे साइड पे पड़ा होता है। इसकी मुझे चूँकि फ़ौरन ज़रूरत होती है तो मुझे ये गंदा और मैसी अच्छा नहीं लगता, तो मैंने यहाँ पे इसको क्लीन कर लिया है ऊपर से ही और यहाँ पे मैं इसको इसी दूसरे स्पंज के साथ ड्राई कर लूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है यार, अमेजिंग। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह साफ़ सुथरी चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं। तो हमें हमेशा अपने काउंटर को नीट एंड क्लीन रखनी चाहिए और जो सफाई तो वैसे ही नेफ़ से मान है, तो क्यों ना हम इसका ख्याल रखा करें। तो यहाँ पे अब हो रही है काउंटर की सफाई। काउंटर मुझे गंदा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, चूँकि मेरा किचन छोटा है इसलिए मुझे इसकी सफाई का ना हर वक्त ख्याल रखना पड़ता है। मुझे गंदे किचन अच्छे नहीं लगते। और वैसे भी मेरी अम्मा कहा करती हैं कि जनाब वो औरत की सफाई देखनी है तो जनाब या तो उसका किचन देखें या उनका वॉशरूम देखें। तो यार बाकी ये दोनों चीज़ें अगर साफ़ सुथरी और ख़ूबसूरत हों, साफ़ सुथरी नज़र आए तो घर भी अच्छा और ख़ूबसूरत लगता है और गुड फीलिंग्स होती हैं उस चीज़ के लिए। तो जनाब यहाँ पर कंप्लीट करने लगी हूँ मैं अपनी क्लीनिंग का काम, साथ साथ मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई है। वॉशिंग मशीन का काम भी चलेगा, हर दूसरे दिन मैं वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ ताकि मुझे काम ज़्यादा देर तक ना करना पड़े और ज़्यादा देर तक खड़े ना होना पड़े। साथ कपड़े धोऊंगी, साथ साथ बर्तनों को वॉश करूँगी और ये है सारे बिज़ी रूटीन और हमारी ख़वातीन के साथ साथ चलने वाले काम। जिस वक्त भी हम जैसी ख़वातीन फ़ारिग होती हैं ना तो बस सोच रही होती हैं कि इस टाइम पे वो कौन सा काम फ़ौरी तौर पे कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने साथ साथ कपड़े लगाए हुए थे, मशीन काफ़ी मेरे कपड़े धुल गए थे, तो ये आखिरी चक्कर था। तो अब इसको भी मैं ना फैला दूँगी
चूँकि शाम का 3-4 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं अब ऊपर छत पे इनको क्या फैलाऊँ, नीचे ही इनको फैला लेती हूँ कपड़ों को ना। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फैला दिए अपने सहन में। अब मैं थक के चूर हो चुकी हूँ और मुझे चाहिए एक ज़बरदस्त सी डोज, जो कि मेरी है एज़ यूजुअल। टी टाइम का वक्त हो चुका है, मुझे टी चाहिए। और साथ साथ मैं एक ज़बरदस्त सी आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी ब्रेड पकोड़े की, और इंशाल्लाह ताला इससे आपको बहुत मज़ा मिलेगा। और इसके लिए आपको चाहिए होगी ग्रीन सॉस, जो कि पुदीने और धनिया और ग्रीन चिलीज़ की है, मैं जो कि तैयार करके रखती हूँ। अगर आपके पास तैयार नहीं है तो आप तैयार कर लें और इनको तैयार बनाएं, क्योंकि ये ब्रेड पकोड़ा में ना ये जो ग्रीन सॉस है यही ज़्यादा मज़ा देती है। अदरवाइज़ आपकी ऑप्शन है, आप जो मर्ज़ी बना सकते हैं, वेरिएशंस आप कर सकती हैं जैसे भी आप चाहें। मुझे तो एक तरीका बताना है कि किस तरह से आप ये स्नैक्स बना सकती हैं। तो अब मैं इनको अमूमन बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में भी डाल कर दे देती हूँ, कभी शाम की चाय के साथ दे देती हूँ। अब्दुल हादी काफ़ी दिनों से मेरे से ज़िक्र कर रहा था, मामा आप बना कर दें, काफ़ी दिन हो गए मुझे ब्रेड पकोड़े खाने हैं। कभी मैं उसको आलू की चिप्स बना देती हूँ, कभी फ्रेंच फ्राइज़ बना देती हूँ, कभी हम इस तरह से कोई सैंडविचेस एंजॉय करते हैं, और कभी हम इस तरह के ब्रेड पकोड़ा बना लेते हैं। तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूं। तो इस तरह से आलू वाली पिटी जो हम बना कर रख लेते हैं ना अपने आलूओं के पराठों के लिए या फिर कटलेट के लिए, तो बस सेम वही आपने इसके अंदर ऐड करना है और इसका स्प्रेड करके दूसरा ब्रेड का पीस इसके साथ ओवरलैप कर दें और इसका सैंडविच बना लें। किनारे चाहे तो आप कट कर लें और चाहे तो ना कट कीजिए, अब आपकी मर्ज़ी है। और वैसे तो ये ब्रेड पकोड़ा किनारों के साथ भी बन जाते हैं, बट मैं उतार देती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छे बेहतर लगते हैं इस तरह से। तो अब इनको मैं सैंडविच बना के इनकी कटिंग कर दूँगी, इनके एजेस काट के। अच्छा, आप जब इनके एजेस काट लेंगे ना, तो आप चाहें तो इनको 2 पीसेस में कट कर लें, चाहे तो 4 पीसेस में कट कर लें। लेकिन मैं चूँकि 4 पीसेस में कट करती हूँ, क्योंकि मुझे ये सहूलत रहती है इसमें ना कि, और क्योंकि बेसन भी इसको मैंने कोट करना है इसके साथ, और क्योंकि ब्रेड पकोड़े बन रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें बेसन का भी इस्तेमाल होगा। तो इसलिए मैंने ना इसको 4 पीसेस में कट करना है। आप अच्छा इसको ट्रायंगल में भी कट कर सकते हैं और 4 पीसेस इसके स्क्वायर पीसेस में भी बना सकते हैं। ये देखें इस तरह से तैयार हो जाएंगे। पहले मैं सारे कट कर लूँगी अपने ब्रेड पकोड़े वगैरह को, और फिर उसके बाद मैं इसका एक मिक्सर तैयार करूँगी जिसमें हमने इसको डिप करना है। तो यहाँ पे मैं कट कर लिया है, और कट करने के बाद बना लिया है। 1 कप मैंने लेना है अपना बेसन। बेसन मैंने लिए हैं यहाँ से 5 से 6 चम्मच, लेकिन वो 1 कप के तकरीबन बन जाता है लगभग। तो आप 1 कप भर कर ले लीजिएगा बेसन, और बेसन के अंदर डालेंगे कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर नहीं जाएंगे। इसमें सिर्फ जाएगा नमक, जाएगा ज़ीरा, जाएगा कुटी लाल मिर्च जाएगी, और पिसी लाल मिर्च थोड़ी सी जाएगी, और थोड़ी सी अजवाइन। बस ये आप इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसमें हम डिप करेंगे और तैयार करेंगे अपना ज़बरदस्त सा ब्रेड पकोड़ा। तो यहाँ पे मैंने डाल दी है थोड़ी सी हल्दी, और यहाँ डाला है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। ज़ीरा जो मैं हमेशा भून कर और दरदरा सा पीस कर रखती हूँ, क्योंकि मुझे भुना हुआ कुटा हुआ ज़्यादा बेहतर लगता है। इससे ये होता है कि आपके जो खाने का इसमें अरोमा आता है ना ज़ीरे का, वो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार होता है। तो कुटी लाल मिर्च डाल दी, नमक डाल दिया, ज़ीरा डाल दिया, हल्दी डाल दी, और साथ ही थोड़ी सी डाल दूँगी अजवाइन। और अब हम इसको करेंगे मिक्स अप। इसका जो बैटर तैयार करना है वो इतना तैयार करना है, उसकी कंसिस्टेंसी इतनी हो कि ज़्यादा पतला भी ना हो और ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। ठीक है, कि अगर हम गाढ़ा होगा तो ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा बेसन कच्चा भी रह सकता है अंदर, और उसकी कोटिंग बहुत थिक भी हो सकती है जो कि आपको मज़ा नहीं देगी। और अगर पतला हो गया तो ज़ाहिर बात है हमारी ब्रेड पकोड़े के ऊपर वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी, लिक्विड ही रहेगी और रनिंग हो जाएगी। तो इसलिए हम इतना इसकी कंसिस्टेंसी रखेंगे कि ये खूबसूरत सा तैयार हो जाए हमारा ब्रेड पकोड़ा। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने मिक्सअप कर लिया है अपने। थोड़ा सा पानी में ऐड करूँगी, क्योंकि अभी हमारा जो है ना बैटर जो है वो थोड़ा थिक है। और थोड़ी सी हल्दी मैंने इसलिए भी ऐड की है इसमें कि मुझे थोड़ा सा कलर खूबसूरत सा लाना है अपने ब्रेड पकोड़ा का।
तो मेरी यहाँ पे हल्दी जो थी ना वो थोड़ा सा लाइट कलर दे दी थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी हल्दी, आप चाहे तो ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल लीजिए, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि ब्रेड पकौड़ों में पकौड़ा का लुक जो है ना वो आना चाहिए, खूबसूरत सा कलर ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि मैंने इसके अंदर लाल मिर्च वगैरह नहीं डाल दी, सिर्फ कुटी लाल मिर्च डाली है और नमक है, ज़ीरा है और हल्दी है बस। तो आप उसको जो है बैटर बना के अब इनको डिप करें और इन्जॉय करें। अच्छा, डिप करने से पहले आपने क्या करना है कि अपना जो है ऑयल वो पहले से ही हीट अप कर लेना है। अगर आपका ऑयल गर्म नहीं होगा पहले से तो आपके पकोड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे और उसकी तमाम कोटिंग जो है वो सब उतर जाएगी, ठीक है। इसलिए लिहाजा आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपका ऑयल पहले से गर्म हो। तो यहाँ पर देखिए मेरे माशाल्लाह कितना अच्छा मेरा जो है ऑयल गर्म है और मैं उसके अंदर 1 बाय 1 करके इसको ऐड कर दूँगी, ठीक है। और आपने क्या करना है कि जब आप ऐड इसमें कर लेंगी ना अपने तमाम पकौड़ों को, तो आपने फौरी तौर पर इनको हिलाना नहीं है किसी भी चम्मच के साथ, किसी भी स्पून के साथ, ठीक है। तो आपने 1 से 2 मिनट इनको इसी के अंदर रहने देना है ताकि ये अच्छे से अपनी जगह बना लें और इनकी कोटिंग वगैरह बिल्कुल ना होए, उतरे और फिक्स हो जाए अपनी जगह पर। तो मैं इसको थोड़ी देर के बाद, अब 1 से 2 मिनट के बाद फ्लिप अप करूँगी ताकि हमारा जो है कोट अच्छा सा हो और कलर भी अच्छा है और इसकी फिलिंग्स जो है वो बिल्कुल भी ना बाहर निकले। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा रेडी हो गया है, 1 से 2 मिनट होने लगे हैं और मैं इनको पलट लिया है और पलटने के बाद देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। अच्छा, जब आप इनको पलट लेंगी ना तो आपने ज़्यादा अपनी आंच जो है ऊंची नहीं रखनी, मतलब हाई फ्लेम नहीं रखना अपना, वरना ये इसका जो बेसन है वो ऊपर से तो पक जाएगा, अंदर से वो कच्चा रह जाएगा और फिर आपको जो एक ब्रेड पकोड़े का फ्लेवर है, टेस्ट है, वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने मीडियम टू लो जो है ना अपना स्टोव का फ्लेम रखना है और उसी पे आपने इसको काम करना है। तो वही बात आ जाती है, तो सब्र करें, सब्र का फल मीठा होता है। और हर काम में हमें, स्पेशली किचन के कामों में भी ना, हम ख़वातीन को बड़े तहम्मुल से काम लेना पड़ता है, थोड़ा सब्र का मुज़ाहिरा करना पड़ता है, तब जाके एक अच्छी और मयारी सी और ख़ूबसूरत सी चीज़ हमें तैयार मिलती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सब्र करें और इंतज़ार करें अपने खूबसूरत से कलर आने तक का। तो मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ इंतज़ार कीजिए। यहाँ देखें माशाल्लाह हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी से बनकर तैयार हो गए हैं ब्रेड पकोड़े। और ब्रेड पकोड़े माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर आया है इन पे। आप भी इस तरह से मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये एक स्नैक्स की रेसिपी थी, बस सोचा कि आपके साथ क्यों ना शेयर किया जाए। तो हमारा काम भी यही है कि आपके साथ अच्छी और मुनासिब चीज़ों को शेयर किया जाए जो आप लोगों को फ़ायदा दे सकें और जिसमें आपको थोड़ी सी वेरिएशंस भी मिल सकें कि हम किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करके तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना सकते हैं। तो अब मैंने पहले जो है ना पकोड़े वो डाले थे हाथ से, हाथ की मदद से, जो कि इतने कन्वीनियंट नहीं थे। अब मैं डालूँगी अपने फ़ोक की मदद से। तो फ़ोक की मदद से जब आप पकोड़े डालेंगे तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से डलेंगे। तो यहाँ पर तैयार हो गए हैं माशाल्लाह हमारे बन के ब्रेड पकोड़े। देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया। इसके लिए ग्रीन चिली लाजमी होनी चाहिए अगर, क्योंकि इसका सही ओरिजिनल फ्लेवर तो आपको उसी में ही मिलेगा। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चावलों को स्टीम कर लूँगी, थोड़ा मैंने पहले से बना कर रखे हुए थे, तो बस थोड़ा सा मैंने कहा दम दे देती हूँ उसको। तो साथ मैंने रात के लिए बना लिए थे अपनी दाल, मूंग की दाल, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट दाल है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जनाब आज का मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा कि हमारी बहुत सारी मेहनत होती है इन व्लॉग्स के पीछे। हम आप लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं इसका थोड़ा सा तो हमारा हक बनता है कि आप हमारी हौसला अफजाई करें कि आया हमारी ये वीडियोस आपको और ये व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।